हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम अल्ट्रा वेजिटो का नेक्स्ट चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। इस मांगा के क्रिएटर हैं कोलमी ARJ। जाइए और उनको अपना सपोर्ट दिखाइए गाइस। इनसे जुड़े लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि तीनों सियंस ग्रैंड प्रीस्ट के साथ फाइट करने के लिए रेडी खड़े होते हैं। तीनों सियंस को एक साथ देख के ग्रैंड प्रीस्ट इरिटेट होके बोलते हैं, कितनी बेवकूफी भरी बात है, एक मोर्टल ने तुम्हें और ज्वाइन कर लिया और अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे खिलाफ जीत सकते हो, लेकिन लूसिफ के ना होने से मेरा बस यहाँ पे टाइम ही वेस्ट होगा। अल्ट्रा वेजिटो को ग्रैंड प्रीस्ट की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो पीछे देख के स्माइल के साथ बोलता है, इसकी बातों को सुनने का कोई फायदा नहीं है। हमेशा की तरह आज भी ये गोड्स हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, पर ये बात सच है कि डाई पावर के एक अलग ही लेवल पे आ चुका है और डाई को हराने के लिए मुझे तुम दोनों की जरूरत पड़ेगी। अब जाओ और उन गार्ड्स पे फोकस करो। तुम्हारी नई फॉर्म के साथ ये आसान होना चाहिए। मैं सेंस कर सकता हूँ कि वो गार्ड्स और ज्यादा ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते। हाँ, वेजिटो किसी पावर को फील करके एकदम से शॉक हो जाता है और वेजिटो बोलता है, एक मिनट रुको, हम उन नौकरों के बारे में बात कर रहे हैं। आखिर अब वो क्या कर रहे हैं? वेजिटो पीछे मुड़ के देखता है। हम देखते हैं कि जी और एस दोनों खड़े हो चुके होते हैं। जी और एस तीनों सियंस को घूर रहे होते हैं और एस बोलता है, अब टाइम आ चुका है भाई, पर एक बार ऐसा करने से वापसी नहीं की जा सकती। इतना कहते ही दोनों गार्ड्स अपने लेफ्ट हाथ में पंच बना के राइट हाथ पे रखते हैं। उनकी बॉडी के आसपास इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है और पावर का एक इंटेंस ऑरा उन दोनों को कवर कर लेता है। तभी दोनों भाई एकदम से चिल्लाते हैं, डिवाइन कॉम्बिनेशन। तभी उनकी बॉडी के आसपास एनर्जी का एक बैरियर बन जाता है और उनकी पावर एकदम से ही बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है। उन दोनों की बॉडी एक दूसरे की तरफ बढ़ने लग जाती है और वो बहुत ज्यादा चमकने लगती है। हाँ, ये देख के सेराफिम गोकू, अल्ट्रा वेजिटो और ट्रू डीमन वेजिटा तीनों के तीनों शॉक रह जाते हैं। जी और एस के फ्यूजन की वजह से हर जगह बहुत ज्यादा रोशनी फैलने लगती है और इस रोशनी की वजह से लॉर्ड जेनो का पैलेस भी दिखना बंद हो जाता है। रोशनी नॉर्मल होते ही हम जी और एस के फ्यूजन को देखते हैं। हम देखते हैं कि इस न्यू वॉरियर की दोनों आंखें सेराफिम होती हैं और विंग्स भी होते हैं। इस न्यू वॉरियर के सर पे बिल्कुल ग्रैंड प्रीस्ट की तरह सेराफिम सिंबल होता है। उसके आसपास काफी खतरनाक ऑरा आ जाता है और ये न्यू वॉरियर बोलता है, रॉयल गार्ड अब नहीं रहे। जी और एस टाइम के चलते पीछे रह गए हैं और अब इनके लिए यहाँ एक रॉयल कमांडर आ चुका है। मेरा नाम जीटी है। जीटी। फिर हम लॉर्ड जेनो को देखते हैं जो कि जीटी को देख के बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। जीटी, वाओ, क्या ये मेरा गार्ड है? लॉर्ड जेनो अपने न्यू गार्ड से बहुत ज्यादा खुश होते हैं और लॉर्ड जेनो बोलते हैं, आखिर मैंने इसे कब बनाया? ये तो ऑलमोस्ट वेजिटो जितना ही कूल है। दूसरी तरफ ग्रैंड प्रीस्ट के भी फेस पे स्माइल आ जाती है और ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, जी एस, तो आखिरकार तुम दोनों ने अपने पूरे पोटेंशियल को अनलिश कर दिया है। तुम अपना नाम जीटी बता रहे हो, चलो मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ। तुम भी अब सेराफिम के सेकंड लेवल तक पहुँच चुके हो। उस सेराफिम की फेक कॉपी को बताओ कि मेरी टीचिंग की असली पावर क्या है। हाँ, क्या सेकंड लेवल? जीटी, यहाँ पर आखिर क्या मजाक चल रहा है? पहले मैं उन दोनों के साथ फाइट करके उन्हें हराने का सोच ही सकता था, पर अब उनका लेवल काफी बढ़ चुका है। वो तो ऑलमोस्ट डाई जितने ही ताकतवर हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जल्द ही आ पाऊंगा वेजिटो। जीटी को देख के वेजिटो स्माइल करते हुए बोलता है, एक विंग और एक सेराफिम आइज दोनों के पास। ये बात तो क्लियर थी कि वो दोनों कभी न कभी तो फ्यूज करते कैकरोट, पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम अभी भी इस फाइट को जीत सकते हो। मुझे पता है कि अभी भी एक ऐसा लेवल है जहां तक तुम पहुंच सकते हो। अपनी पूरी ताकत से उन दोनों को हराओ, वो फ्यूजन हो या ना हो। मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वेजिटा अभी भी यहीं पर है। तभी वेजिटा एकदम से इवल स्माइल करता है और वेजिटा बोलता है, कम से कम हम दोनों में यहाँ पर एक तो ऐसा है जो काम को पूरी तरह खत्म कर सकता है। लगता है कि तुम
थोड़ा स्लो हो कैकरोट। हाँ, तभी सबका ध्यान ग्रैंड पीस्ट की पीछे की ओर जाता है। वहाँ पावर का एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ होता है। तीनों सेंस इस पावर को फील करके थोड़ा शॉक हो जाते हैं और गोकू बोलता है, क्या ये मैं हूँ? हम देखते हैं कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू के अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकलने लगती है। उसकी पावर का ऑरा बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से आसपास का अरीना डिस्ट्रॉय होने लगता है। हम गॉड गोकू की चेस्ट पे उसके डिस्ट्रॉयर के सिंबल को देखते हैं, जो कि बहुत तेजी से चमकने लगता है। अचानक से गॉड गोकू पावर अप करने लग जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, वेजिटा। इसके बाद हम गॉड गोकू की फाइनल फॉर्म को देखते हैं। उसके बाल पहले के मुकाबले काफी बढ़ जाते हैं। गॉड गोकू की ये न्यू फॉर्म उसकी डिस्ट्रॉयर की फॉर्म के साथ मिक्स हो चुकी होती है। इसके बाद गॉड गोकू बोलता है कि तुमने मेरे पीछे से हमला किया, लगता है कि तुम वो वेजिटा नहीं हो जिसे मैं जानता था। उसका प्राइड उसे ऐसे काम करने की इजाजत नहीं देता कि वो डरपोकों वाली हरकतें करे। फिर हम गॉड गोकू की आंखों को थोड़ा नजदीक से देखते हैं। उसकी आंखें सेराफिम पर्पल कलर की होती हैं और उसके माथे पे एक गोल सा न्यू सिंबल आ जाता है। एक बार मैं इस नकली वेजिटा से निपट लूं, उसके बाद मैं उस मोस्टर को भी खत्म कर दूंगा जो कि मैं होने का दावा कर रहा है। ये सुन के वेजिटा को गुस्सा आने लगता है और वेजिटा बोलता है, क्या नकली वेजिटा, ये बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक और कैकरोट हो और तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। और ये तुम्हारी आंखें, ये सेराफिम है ना, पर इसका कलर गलत क्यों है? गॉड गोकू को देख के वेजिटो स्माइल करते हुए बोलता है, शायद मुझे फिर से बिना बैकअप के ही लड़ना होगा। दूसरी तरफ वेजिटा स्माइल करते हुए बोलता है, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर मैं सच बोलूं तो मैं सच में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट था, क्योंकि मुझे कैकरोट को पीटने का ज्यादा वक्त नहीं मिला। सेराफिम हो या ना हो, मैं ये काम जल्दी खत्म करके वापस लौटता हूँ। तुम बस इस चीज पे फोकस करना कि तुम फिर से मरना मत। वेजिटा के इतना कहते ही गोकू और वेजिटा दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। गोकू और वेजिटा को अचानक जाता देख वेजिटो थोड़ा शॉक होता है। वो बस वहाँ पे अकेला खड़ा है ग्रैंड प्रीस्ट का सामना करने के लिए। फिर हम जीटी को देखते हैं। हम देखते हैं कि गोकू जीटी का सामना करने के लिए वहाँ पर पहुँच चुका है। गोकू जीटी को बोलता है, लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी एक ट्रिक बची हुई थी, पर कोई बात नहीं, मेरे पास भी एक ट्रिक बची हुई है। इसके बाद हम ट्रू डीमन ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा को देखते हैं, जो कि गॉड गोकू के सामने खड़ा होता है। वेजिटा बोलता है कि चलो इस ड्रामे को जल्द से जल्द खत्म करते हैं बेवकूफ। तुम जिस तरीके से मुझसे बात कर रहे थे, जल्द ही तुम्हें उसका पछतावा होगा। इसके बाद गोकू और वेजिटा अपने अपने ओपोनेंट्स की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि सेराफिम गोकू रॉयल कमांडर गार्ड को अपने हाथ से स्लैश करने की कोशिश करता है, पर रॉयल कमांडर सेराफिम गोकू के अटैक को अपने पंच से बहुत ही आराम से रोक लेता है। ये देख के गोकू हैरान होता है और गोकू बोलता है, ये क्या, वो अपनी जगह से थोड़ा हिला भी नहीं। तभी हम जीटी को देखते हैं, जो कि सीरियस लुक में गोकू की तरफ देख के बोलता है, मैंने इस लड़ाई को अपने लिए बहुत ज्यादा आसान बना लिया है। क्यों, मैंने सही बोला ना सेयन? या फिर ऐसा तो नहीं है कि तुमने अपने लास्ट स्माइट अटैक में अपनी कुछ ज्यादा ही पावर का यूज कर लिया हो? अचानक से जीटी एक जबरदस्त पंच बना के गोकू की तरफ बढ़ने लगता है। हो सकता है कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन मैं अभी भी तुमसे ज्यादा तेज हूँ। तभी हम देखते हैं कि जीटी अचानक से एक जबरदस्त पंच गोकू को मारता है। जैसे ही जीटी का अटैक गोकू के पास पहुंचता है, हम देखते हैं कि गोकू इस अटैक को डॉज करने में कामयाब हो जाता है। गोकू जीटी के ऊपर खड़ा होता है, जिसे देख के जीटी थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही तेजी से नीचे की ओर आने लगता है। गोकू की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि देखने से लगता है कि वो अपनी जगह से टेलीपोर्ट हो रहा है। गोकू जमीन पे इतनी ज्यादा तेजी से आया होता है कि उसके जमीन पे लगते ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी हम देखते हैं कि जीटी टाइम के रहते गोकू के रास्ते से दूर हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू के अटैक के कारण जमीन पे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया होता है। हम देखते हैं कि गोकू का अटैक पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता है। गोकू गड्ढे में अपने सर को नीचे की तरफ करके खड़ा होता है। अचानक से गोकू अपने सर को ऊपर की तरफ करता है और उसके फेस पे एक स्माइल होती है और गोकू बोलता है, अच्छा ठीक है, चलो मान लेते हैं कि जितना मैं सोच रहा था तुम मुझसे ज्यादा तेज हो, पर ऐसा लगता है कि तुम अभी भी घबराए हुए हो। ये देखकर कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैंने सही कहा ना जीटी?
ये बात सुन के जीटी गुस्से में गोकू की तरफ देख रहा होता है। फिर जीटी पावर अप करता है और उसके पावर अप से उसके आसपास इलेक्ट्रिसिटी का एक खतरनाक ऑरा आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू जीटी को बहुत ज्यादा पंचेस मार रहा होता है, पर जीटी गोकू के सारे पंचेस को अपने एक हाथ से ही रोक रहा होता है। इसके बाद जीटी एक जबरदस्त किक गोकू को मारता है। फिर हम गोकू को देखते हैं जो कि जीटी की किक की वजह से बहुत ही तेजी से जमीन की तरफ जा रहा होता है और गोकू बहुत ही जबरदस्त तरीके से जाके जमीन से टकराता है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो कि अपने टेलीपोर्टेशन की टेक्निक को यूज करने लगता है। गोकू के चेहरे पे उसका दर्द साफ दिखाई दे रहा होता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि जीटी गोकू के पास पहुंच के एक जबरदस्त पंच उसके पेट में मारता है। हम देखते हैं कि इस पंच के कारण गोकू बिल्कुल शॉक हो जाता है और गोकू के मुंह से खून निकलने लगता है। जीटी ने ये अटैक इतनी स्पीड से किया होता है कि गोकू उसको अपनी तरफ आते हुए देख भी नहीं पाता। फिर हम ट्रू डीमन ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा को देखते हैं जो कि गॉड गोकू के सामने खड़ा होता है। हम देखते हैं कि वेजिटा की भी हालत खराब होती है और वेजिटा बोलता है, बहुत अच्छे कैकरोट, अब सच में लग रहा है कि तुम एक असली खतरा हो। हमेशा की तरह तुम इस फाइट को भी जीतने की सोच रहे होगे, लेकिन मैं अभी हारा नहीं हूँ। गॉड गोकू वेजिटा को घूर रहा होता है और वो बोलता है, मैं वो गोकू नहीं हूँ जो कि तुम मुझे समझ रहे हो। मैं ऐसी चीजों से गुजरा हूँ जिन्होंने मुझे पूरी तरह बदल दिया। मैं जानता हूँ उस गोकू को जिसे तुम जानते थे, पर अब मैं वो नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं कि ट्रू सेराफिम गॉड गोकू अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ करता है। हम देखते हैं कि उसके हाथों में इलेक्ट्रिसिटी इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है। तभी गोकू चिल्लाता है, डिस्ट्रक्टिव थंडर। इस अटैक के अंदर से बहुत ज्यादा बिजली कड़कने की आवाज आने लगती है। ये सारी इलेक्ट्रिसिटी हकाए के अटैक से बनी होती है क्या? ये देख के वेजिटा बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वेजिटा बोलता है, क्या अब आखिर ये क्या है? ये एनर्जी, ये प्योर डिस्ट्रक्शन है। वो अपने इस अटैक में अपना पूरा ध्यान लगा रहा है। आखिर उसके दिमाग में क्या प्लान चल रहा है? इसके बाद हम देखते हैं कि वो अटैक गोकू को चारों ओर से घेर लेता है। हकाए अटैक से घिरने के बाद भी गोकू को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कैकरोट। वेजिटा ये सब कुछ दूर खड़ा देख रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये एनर्जी लगातार बढ़ती ही जा रही होती है। ये अटैक पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। अटैक को देख वेजिटा घबराते हुए बोलता है, वो बेवकूफ, क्या वो अटैक उसे ही इरेज नहीं कर देगा? तुम आखिर ये क्या कर रहे हो? अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम हम सभी को मार दोगे। ठीक है, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, पर ये बात ध्यान रखना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं मरने वाला। हम देखते हैं कि वेजिटा भी अपना सिग्नेचर अटैक गैलिक गन करने के लिए रेडी हो जाता है। अचानक से वेजिटा अपने पीछे की ओर देखता है और एकदम से वेजिटा बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। हम देखते हैं कि गॉड गोकू बहुत ही तेजी से वेजिटा के पीछे आ गया होता है। गॉड गोकू वेजिटा को सीरियस होके देख रहा होता है और वो बोलता है, गुड बाय वेजिटा, बिजली बस एक बार ही कड़कती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा का चेहरा रोशनी में दिखना बंद हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, कैकरोट। और इसके बाद हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ब्लास्ट खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ धूल मिट्टी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा होता। लेकिन तभी हम अचानक से वेजिटा को देखते हैं। उसकी हालत काफी खराब होती है और वेजिटा बोलता है, ये तो बिल्कुल उसी एक्सप्लोजन की तरह है जो मैंने बू के खिलाफ किया था, लेकिन ये उससे 1000 गुना ज्यादा ताकतवर था। पर कैकरोट ने इस तरह की चीज को कहाँ सीखा? मुझे लगता है कि उस बेवकूफ का ये अटैक बेकार रहा। तुम मारे गए, मैं जीत गया कैकरोट। तभी वेजिटा को पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, मैं श्योर नहीं हूँ वेजिटा। हाँ, पर कैसे? अल्ट्रा वेजिटो इस फाइट को दूर से देख रहा होता है। वो देखता है कि उसके टीममेट हार की ओर बढ़ रहे हैं और ये सब कुछ देख के वो परेशानी में बोलता है, अरे नहीं, अगर चीजें जल्दी नहीं बदली तो उन दोनों से भी मुझे खुद ही निपटना होगा। चलो भी, तुम दोनों चोकर आखिर क्या कर रहे हो? फिर हम ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं जो कि गुस्से में वेजिटो की तरफ देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ वेजिटो भी ग्रैंड प्रीस्ट को इरिटेड लुक से देख रहा होता है। एकदम से ग्रैंड प्रीस्ट शॉक हो जाते हैं। हम
हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट के पीछे एक और वेजिटो आ जाता है। इस दूसरे वेजिटो के फेस पे स्माइल होती है और वो एक जबरदस्त किक ग्रैंड प्रीस्ट को मारता है। एकदम से ग्रैंड प्रीस्ट अपने हाथ को आगे करके इस अटैक से खुद को बचा लेते हैं और वो गुस्से में बोलते हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से तुम अपनी एनर्जी को और ज्यादा बाहर निकाल पा रहे हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे सामने टिक पाओगे। तभी पहला अल्ट्रा वेजिटो ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ एक अटैक शूट करता है। दूसरी तरफ ग्रैंड प्रीस्ट अपनी सेराफिम एबिलिटी का यूज करके वेजिटो के सामने एक अपनी आफ्टर इमेज छोड़ देता है और ग्रैंड प्रीस्ट अपनी इस टेक्निक से अल्ट्रा वेजिटो के खतरनाक अटैक से बच जाते हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट जमीन पे लैंड करते हैं और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, ये शो यहीं पे खत्म होता है। तुम लूसिफ नहीं हो और ना ही तुम मेरे लिए कोई खतरा हो।